तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट ऑफिशियल आंसर की पेपर 1 और पेपर 2 जारी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे पेपर 2 का पूरा प्रश्न पत्र हल। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपके सामने पेपर 2 की ऑफिशियल आंसर की आपके सामने रखते हैं। ये दोस्तों रही हमारी यूपी टेट 2021 एग्जाम डेट 23/1/2022, मतलब जो हमारा पेपर 23 जनवरी को हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप अपने नंबर मिला लीजिए कि कितने कॉमन नंबर आ रहे हैं, कितने में सभी बच्चों को नंबर दिया गया है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसके बाद दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या फेल। आपको एक बात और बता दें, जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर। बाकी अगर आप आरक्षित वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए। तो चलिए दोस्तों पूरा प्रश्न पत्र हल देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे भाग 1 या पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प हो जाएगा हमारा अंतरदर्शन। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके बन गए। फिर देखिए एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका दोस्तों जो चौथा विकल्प है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगर आपने इसको टिक किया तो भैया 1 नंबर और आपका बढ़ गया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, तीसरा नंबर, इसको जरा देखते हैं। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प थकान के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो दूसरा विकल्प सही होगा अधिगम अंतरण को, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प व्यक्तित्व के। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो दोस्तों दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा 160, इसको टिक करेंगे। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि इनमें से कौन सा ठीक है आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा 36 से लेके 49 तक। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे, 7वें का पहला। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग 8वां नंबर। ठीक है, क्या 8वां क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं अब हम लोग कि रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व के। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि यह विस्मृति का कारण नहीं है। दूसरा विकल्प स्मरण करने की इच्छा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने में, विभाजित करने में, प्रस्तुत करने में, तुलना करने में और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा हमारा सांख्यिकी। ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब निम्न में कौन शेष से भिन्न है। तो सही आंसर होगा पहला विकल्प। ठीक है, रेवेन का परीक्षण। 12 नंबर क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक होगा। तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों 9.5। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा विकल्प होगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। 14 नंबर, दूसरा आंसर होगा संवेग। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता करना कहलाता है। दूसरा विकल्प सही होगा हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों हमारा सिरिल बर्ट, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है। तो तीसरा विकल्प होगा दोस्तों हमारा अभिक्षमता। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपको यहाँ पर यह बताना था। तो पहला हो जाएगा दोस्तों प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला विकल्प सही होगा दोस्तों हमारा लार ग्रंथि, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 20 का दोस्तों हमारा पहला विकल्प सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है।
तो 22 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा अनुच्छेद 21A में। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो 23 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा इनमें से सभी, इसको टिक कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अभिक्षमता। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा विकल्प होगा हमारा स्मृति। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आता है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 27 का वो होगा हमारा चौथा विकल्प, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो 28 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा हमारा डीवी ने। 29 नंबर क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प कल्पना, इसको टिक करना है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। तो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प विस्मरण है। तो दोस्त यहाँ पर पहले 30 क्वेश्चन हो गए, आप इसको देखिए मिलाते हुए चलिएगा कि आखिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं पहले 30 में से। ठीक है, तभी दोस्तों आप बाद में पासिंग मार्क निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों बात है भाग 2। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या पार्ट 2 में हिंदी आता है, लैंग्वेज 1 हिंदी। तो चलिए दोस्तों हिंदी का मिला लिया जाए कि कितने नंबर आपकी हिंदी में बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों था कि पंकज में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो तीसरा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है अयोगवाह कहा जाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प अनुस्वार एवं विसर्ग को। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, एक और अजगर रही लकी एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प भयानक रस। अगला क्वेश्चन, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कारण। ठीक है, 34 का तीसरा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से मतलब किस क्रिया का उदाहरण है। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसको टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी संतों की शैली है। दूसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों हमारा मसनबी, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों हमारा मैत्रेयी पुष्पा, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों हमारा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, फिर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प 80 घाट पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे 39 का दूसरा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया हमारा ये रहा। तो देखिए भक्तमाल के रचनाकार हैं, आपको ये बताना था। तो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प नाभादात, इसको टिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना था। तो पहला देखिए गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा वन। तो यहां तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि वाक्य विग्रह का अर्थ है। पहला विकल्प हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों विभावना अलंकार। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा व्याख्या विधि। ठीक है, इसको टिक करेंगे। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तीसरा विकल्प इसका सही होगा भाषा और साहित्य में रुचि। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे। पहले 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है।
तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा 48 का पहला विकल्प हो जाएगा गारसा द। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विरहनी बावरी सी भाई, ये दोस्तों है किसकी पंक्ति, आपको ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा मीराबाई की। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का पहला पत्र है। तो सही आंसर होगा दोस्तों उदत मार्टन। ठीक है, इसको चौथा विकल्प इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सुई का तत्सम रूप क्या होगा। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा सूची। अगला क्वेश्चन क्या रहा, परिसीमन का विलोम होगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प असीमन। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा शब्द का पर्याय है। तो 53 का दोस्तों जो पहला विकल्प ये सही है हमारा गर्दभ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए। 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा विकल्प आदि भौतिक। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा। तो 55 का दोस्तों दूसरा विकल्प बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसको टिक करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग अब। तो देखिए दोस्तों यहाँ 56 नंबर से लेके 56 से लेके 60 तक के क्वेश्चन को भैया आप इसको पढ़ कर ही आपको सही विकल्प को चुनना था। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है। तो 56 का जो सही आंसर होगा कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। इसको टिक करेंगे, चौथा विकल्प। 57 नंबर क्वेश्चन, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो तीसरा विकल्प सही आंसर होगा अपने कर्तव्य को। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो चौथा विकल्प सही होगा निर्बलता। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प कायरता। इसको यहाँ पर टिक करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा। इसका जो चौथा विकल्प है वो सही आंसर होगा स्वार्थी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि हिंदी का भी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब दोस्तों बारी आती है हमारी भाषा सेकंड में। ठीक है, कुछ बच्चों ने इंग्लिश लिया होगा और कुछ बच्चों ने संस्कृत लिया होगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम इंग्लिश का देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सीधे दोस्तों आंसर हम आपको बताया कि 61 का जो सही आंसर है वो दूसरा विकल्प होगा। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो भैया आपका 1 नंबर यहाँ बन गया। जल्दी करते दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो 62 का सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा। अगर आपने इसको टिक किया तो आपका 1 नंबर और यहाँ पर बढ़ेगा। 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। 63 ये दोस्तों सेंटेंस था। इसका जो सही आंसर है वो पहला विकल्प है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी मिलाते हुए चलिए। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या था, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, एडवर्स। तो 64 का जो सही आंसर है हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों ने संस्कृत लिया था, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो 64 क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन क्या था, फिल इन द ब्लैंक, ये भरना था। तो 65 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा थिकर। इसको टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए हम 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। गिव द वन वर्ड मतलब सब्स्टिट्यूशन था। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। ये दोस्तों देखिए पीएनपी ने सही माना है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। तो 67 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा ये हमारा वाई आर यू। ठीक है, लुकिंग थ्रू, ये दोस्तों हमारा है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा 68, पुट द वर्थ इन द ब्रैकेट। ठीक है, 68 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा माई डाटर नेवर राइट्स। ये आप इसको टिक करेंगे यहाँ पर, यही हमारा सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स। तो इसका जो सही आंसर होगा 69 का वो होगा हमारा दूसरा विकल्प। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर, यही हमारा फाइनल आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पिक आउट द सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प होगा दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। ये सही आंसर है। ठीक है, फिर 71 नंबर के लिए दोस्तों आपको ये पढ़ना था। ठीक है, पैसेज। तो 71 का जो सही आंसर होगा, सीधे हम क्वेश्चन पर फिर जाते हैं। द वर्ड दोस्तों ये दिया गया, तो 71 का जो सही आंसर है दूसरा विकल्प द प्लेस हैज नो प्लेस। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे, दूसरा विकल्प। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप अ हेलीकॉप्टर कैन ये पढ़ते, तो इसका जो सही आंसर आएगा चौथा विकल्प आएगा स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या था, पॉइंट आउट द। ठीक है, ये पढ़ना था, तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर वर्ब। ठीक है, 73 क्वेश्चन हो चुका है।
अब बढ़ते हैं हम लोग 74 क्वेश्चन नंबर की तरफ। वाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज, ठीक है, ये दोस्तों है एन एम्बुलेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा 74 का वो होगा पहला विकल्प। ठीक है, आप इसको पढ़ते चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी नंबर मिलाते चलिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या था, पॉइंट आउट था दोस्त, ये था 75। इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब। फिर 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन द एडियम ग्रीन, तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा, इसको टिक करेंगे। 78 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, सिलेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर आएगा चौथा विकल्प होगा ही इज एम ए। तो यहां तक दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टेक फ्रॉम द ऑप्शंस। तो 79 का जो सही आंसर है वो हमारा चौथा विकल्प है। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर इन द सेंटेंस। तो 80 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए, ठीक है, ये दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग। 81 क्वेश्चन नंबर पर पहुंचते हैं सीधे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन गलत ना हो, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 81 का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन क्या रहा, जरा देखते हैं। पहला क्या है, 81 ही क्वेश्चन होगा। तो ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है करेक्टली मीन्स आपको बताना था, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा, इसको यहाँ पर टिक करेंगे। 82 क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा दूसरा विकल्प आ जाएगा। ठीक है, ऑफ, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। 83 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, यहाँ पर भी देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करना था, तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो दूसरा विकल्प है हमारा यहाँ पर हेड, इसको टिक करेंगे। 84 क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक है, इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प आ जाएगा, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक है, 85 क्वेश्चन नंबर विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको बताना, तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। 86 से लेके 90 तक आपको फॉलोइंग पैसेज पढ़ना था, इसके बेस पर आंसर आपको करना है। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग। 86 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। 86 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा अ फुल डे। 87 क्वेश्चन नंबर क्या था, इसको दोस्तों देखेंगे हम लोग। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको क्वेश्चन से सब पता है, जल्दी जल्दी वो बच्चे सिर्फ अपना आंसर ही मिलाना चाहते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा पहला विकल्प आएगा द वर्क कंज्यूमर्स ऑल द टाइम, इसको यहाँ पर टिक करेंगे। 88 क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखना है, इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा तीसरा विकल्प। ठीक है, आप पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। 89 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प आई मैन ऑफ लेदायर। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा व्हाट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर ए, ये ठीक है, इसको यहाँ पर टिक करेंगे। तो दोस्तों पहले हमारे 90 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, उर्दू तो समझ में आएगी नहीं काफी बच्चों को, तो इसलिए हम लोग उर्दू छोड़ के सीधे दोस्तों अब हम लोग आ रहे हैं संस्कृत पर। ठीक है, तो अब दोस्तों संस्कृत के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो चलिए शुरू किया जाए। 61 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, ये आपको बताना था, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प होगा कर्म के अनुसार। ठीक है, सप्त चत्वारिशता में कौन सी संख्या है, तो 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प 47। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, में सूत्र प्रवृत्त हुआ है, तो 63 का जो सही आंसर होगा वो भी होगा हमारा दूसरा विकल्प। अब देखिए जिन बच्चों ने तुक्का भी मारा होगा, लगातार दोस्त 3 क्वेश्चन फंस चुके हैं। और आपको बता दें दोस्तों, जो चौथा 64 नंबर परे धन उदाहरण है, ये भी दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष का। देखिए यहाँ पर तुक्का भी काफी बच्चों का फंसा होगा, लगातार चारों क्वेश्चन के जो आंसर है दूसरा विकल्प है। फिर उसके बाद दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञात धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। 65 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा चौथा विकल्प। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों ने संस्कृत नहीं लिया वीडियो को थोड़ा बढ़ा दीजिए, आगे के आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 65 हो गया। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन, राजा विप्राय गा ददाती का वाच्य परिवर्तन होगा।
तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प आएगा। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग जल्दी देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन, गुरु शिष्य पाठयति वाच्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प आ जाएगा, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक है, 67 नंबर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। ठीक है, वागर्थाव्यू, ये 200 क्वेश्चन में अलंकार आपको बताना था, तो 68 का जो सही आंसर आएगा हमारा दूसरा विकल्प आ जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, देखिए, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। तो 69 का जो सही आंसर आएगा हमारा पहला विकल्प आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है, आपको ये बताना था। तो 70 का जो सही आंसर आएगा वो होगा हमारा पहला विकल्प। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन जाए। फिर 71 नंबर क्वेश्चन, लब धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। तो 71 का जो सही आंसर आएगा ये भी दोस्तों हमारा पहला विकल्प है, लब है। तो भैया तुक्का वाले बच्चों के लिए तो बढ़िया है, क्योंकि लगातार दोस्तों सीरियल काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं यहाँ पर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। तो 72 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग 73 से लेकर 75 तक क्वेश्चन को आपको पढ़कर सही विकल्प चुनना था। तो आप इसको पढ़ लिए होंगे जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा। देखिए, सत पुरुषोराम, ठीक है, ये दोस्तों भवंती करके था क्वेश्चन। 73 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा पहला विकल्प। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर टिक करना था। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी अपने नंबर मिला लीजिए, खाली सदैव पदे में संधि है। तो 74 का जो सही आंसर होगा हमारा होगा ये दूसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, परोपकारस्य महत्तम, ये दोस्तों क्वेश्चन था। तो 75 का जो सही आंसर आ रहा है वो दूसरा विकल्प है। इसको अगर आपने टिक किया तो आपके 1 नंबर और बन गए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूधा पात्र है। तो 76 का जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 77 क्वेश्चन नंबर, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो 77 का दोस्तों हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है, फिर 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, देखिए, ये क्वेश्चन हमारा रहा में भवच्छिद किसका मतलब विशेषण, आपको ये बताना था 78 का। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। 79 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, यमक अलंकार होता है। इसका जो सही आंसर आएगा हमारा तीसरा विकल्प। इन सभी प्रकार के वर्ड समूहों की आवृत्ति। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा हम यहाँ पर देखते हैं। और 80 का जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंतस्तों का। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे। 81 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कत प्रत्यय का मतलब संज्ञा है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा दूसरा विकल्प, यहाँ पर भी निष्ठा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 81 के बाद 82 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा, जरा देखते हैं। देखिए, लट लकार का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 82 का वो होगा हमारा तीसरा विकल्प। यहाँ पर इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं, आपको ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर 84 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, बहुब्रीहि समास। यहाँ तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। 85 क्वेश्चन नंबर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दृश्यता, दृश्य धातु कौन सा रूप है, आपको ये बताना। तो 85 का जो सही आंसर आएगा हमारा दूसरा विकल्प आएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, अधोलिखित पदों में कौन सा प्रग्रह संज्ञक है। तो 86 का जो सही आंसर आएगा तीसरा विकल्प आ जाएगा, ये सभी। ठीक है, 87 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देखेंगे, समस्त पद ये का विग्रह होगा, आपको ये बताना था। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, रूपवती भार्या यस्य सह। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 88 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसका जो सही आंसर आएगा दूसरा विकल्प आएगा। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे। 89 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, अच्छ प्लस उहिनी में कौन सी संधि होगी। तो 89 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प आएगा। ठीक है, वृद्धि संधि। उसके बाद 290 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कौन स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो भैया आपको 1 नंबर और दे दिया जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर हमारी संस्कृत कंप्लीट होती है। अब उसके बाद देखिए पार्ट 4 में दोस्त आपने या तो गणित एवं विज्ञान लिया होगा, या तो दोस्तों आपने लिया होगा सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। अगर आपने सामाजिक अध्ययन लिया तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखिए। अगर आपने गणित विज्ञान लिया तो बस इसके आगे देखिए। ठीक है, अगर आपने सोशल स्टडीज लिया तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखिएगा। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में भाग 4 में
गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का क्या स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर होगा 91 का दोस्त, ये होगा हमारा विकल्प नंबर 2। अगर आपने जल को टिक किया तो एक नंबर आपके और बढ़ गए। 92 नंबर क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, दूसरा विकल्प होगा हमारा हिपेरिन। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्त हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपकाय, ठीक है, इसमें मतलब पाई जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। क्या सही आंसर होगा, तीसरा विकल्प। हमारा यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हो जाएगा हमारा मतलब प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। तो 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा विकल्प, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर आपने इसको टिक किया तो आपका एक नंबर और मिलेगा। फिर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा कोक। ठीक है, इसको टिक करना था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। एम को आपको पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा हमारा Cu। ठीक है, कॉपर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 98 नंबर। तो निम्नलिखित में से दो से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, आपको यह बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पहला विकल्प। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे, 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है ये। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, टोलेंस अभिकर्मक। अगर आपने इसको टिक किया है तो एक नंबर और आपका बढ़ गया। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भी आगे क्वेश्चन सही दिखेंगे कि दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा OF2। ठीक है, 101 क्वेश्चन नंबर, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंग का मतलब, तरल का मतलब आपको क्या बताना था, तरंग का तरंग दैर्ध्य। तो 101 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। 102 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा 9/8। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का मतलब रंग कैसा होता है। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा। ठीक है, हरा होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण में होता है। 104 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, आवेश। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 105 नंबर क्या है, देखिए बाइनरी नंबर 1101 यहाँ पर के तुल्य दशमलव संख्या होती है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा 13। ठीक है, इसको टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम पालन क्या कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प सेरीकल्चर। इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, 106 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। चौथा विकल्प सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। सही आंसर होगा चौथा विकल्प दोस्तों, फाइटोक्रोम। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपको यहाँ पर बढ़ गया। फिर 109 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह ऊतक जो एक हड्डी या अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि बीजों का जरायुज या विपी पेरस अंकुरण होता है। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, राइजोफोरा में। ठीक है, इसको टिक करेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ऊष्मा का SI मात्रक होता है। 111 का चौथा विकल्प सही आंसर होगा जूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 111 था। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 112 नंबर की, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हो तो फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, दूसरा P = F/A। ठीक है, इसको टिक करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ से। तो 113 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 3 मात्रक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह।
सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प 90 अंश। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्राकृतिक रबड़ का एक लग होता है। सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प आइसोप्रीन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा एन पेंटेन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प 4n+2। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा परमाणु में नाभिक। इसको टिक करेंगे। फिर देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है। सही आंसर होगा चौथा विकल्प हवा। ठीक है। तो पहले दोस्त हमारे 120 क्वेश्चन हो चुके, नंबर आप देखिए अपने जोड़ते हुए चलिएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमारा मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था, 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो 121 का जो सही आंसर होगा 24 हो जाएगा, तीसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं कि 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 b/3 c/4 ये दोस्तों दिया गया तो k का मान। तो 122 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा 15। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, यदि a और b कोई दो समुच्चय है तो a-b बराबर a, तो a इंटरसेक्शन b का मान आपको बताना है। तो 123 का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्या हो तो ये दोस्तों आपको बताना था b² - 4c का मान। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा 1। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, दो संख्याओं का मासा और लसा क्रमशः 13 और 1989 है, यदि एक संख्या 117 तो दूसरी संख्या आपको बतानी थी। तो 125 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा 221। फिर अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्या रहा, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य होगा। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प आ जाएगा 3.75। अगला क्वेश्चन क्या है 127 नंबर कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो सही आंसर होगा चौथा विकल्प 924 सेंटीमीटर क्यूब। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है तो दी गई संख्याओं का माध्य होगा। तो 128 का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा 56.5। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 प्रेक्षणों के दोस्तों ये सब दिए गए हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इन आंकड़ों का माध्यक आपको 24 दिया गया तो x का मान बताना है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा 20 हो जाएगा। तो देखते चलिए दोस्तों ये फाइनल आंसर की के नंबर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि एक मैदान को 44 गाय 9 दिनों में चल लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गाय 12 दिन में चल लेंगी, कम होंगे कि ज्यादा आपको ये बताना है। तो 130 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा 11 गाय कम। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a+2 और a+4 ठीक है अब विभाज्य संख्या हो तो a कम कितने मान होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प 1 होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। 132 का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा 9801। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब x की पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, आंसर आएगा 2। ठीक है, इसको हमें ठीक करना था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा 134 नंबर कि यदि a व b समुच्चय C के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो ये दोस्त आपको बताना था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, यह आ जाएगा हमारा A। ठीक है। फिर 135 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है,
यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? इसका जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प आ जाएगा 4000। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना था। इसका जो सही आंसर होगा चौथा, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। ये दोस्तों में यहाँ पर टिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 137 नंबर, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा होगा? इसका जो सही आंसर है चौथा विकल्प, शिक्षार्थियों की उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है 138 नंबर, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? तो 138 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा 20%। 139 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, अब इसको देखते हैं हम लोग। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 8 है, यदि उनमें व्यतक्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा तीसरा विकल्प आ जाएगा 3 और 5। ठीक है, फिर 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। देखिए, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा आ जाएगा दूसरा विकल्प 40,000। इसको अगर आपने टिक किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर भी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ आपको बताना है। इसका जो सही आंसर आएगा 141 का पहला विकल्प आ जाएगा 22 से 2/9%। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 में है तो p का मान आपको बताना है। तो 142 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा तीसरा विकल्प, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 143 नंबर, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। तो 143 का जो सही आंसर है वो होगा हमारा दूसरा विकल्प 1:4। 144 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि ए का दोस्तों मान दिया गया x मतलब बिलो का एक अक्षर है एवं दोस्तों बी का मान सी का मान दिया गया है तो उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी थी। 144 का जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प आएगा, आंसर होगा 4। 145 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप आपको बताना है। तो 145 का जो सही आंसर आएगा वो होगा तीसरा विकल्प 52 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 146 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 146 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा वो होगा 25,000 शेयर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, इसको देखते हैं कि ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो? तो 147 का जो सही आंसर आएगा चौथा विकल्प आएगा 4/13। फिर 148 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो क्रमित युग्म एक्स वाई ये आपको दोस्तों बताना। तो 148 का जो सही आंसर आएगा चौथा विकल्प आएगा 15 अंश और 25 अंश। ठीक है, उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, तो देखते हैं कि x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है, 25, 26, 27 ये दोस्तों ये बताना था। तो 149 का जो सही आंसर आएगा वो होगा चौथा विकल्प। ठीक है, 27। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि x का मान दिया गया y का मान z का मान है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के बराबर होगा। तो 150 का जो सही आंसर आएगा वो होगा तीसरा विकल्प। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो पहले दोस्तों हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग 4 में यहाँ पर एक और चीज देखने को था पार्ट 2 में, जैसे मतलब जिन बच्चों ने सामाजिक अध्ययन या अन्य विषय लिया होगा सोशल स्टडीज, अब वो बच्चे दोस्त यहाँ पर आगे देखिए अपना मिलाएंगे। बाकी गणित का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प हो जाएगा अकबर। फिर 92 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, हवेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प हर्षवर्धन। अगर आपने देखिए इन सब विकल्प को टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों हमारा चौथा विकल्प बाबर को। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो 94 का जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा करजन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा 95 नंबर, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे?
सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प जगदीशपुर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 96 नंबर। क्वेश्चन क्या रहा हमारा, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा 97 नंबर, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, फिर 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो 98 का जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो क्या सही आंसर होगा, दूसरा विकल्प शिक्षण विधियों का। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग सहायक सामग्री है। तो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हमारा मानचित्र। फिर उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प पाणिनि, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प कालासु। ठीक है, फिर 103 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या 104 नंबर, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। सही आंसर होगा पहला विकल्प 1875 ईस्वी में। फिर 105 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प सूर्यसेन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा भाग 3, इसको टिक करेंगे, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा 107 नंबर, पंचायती राज को मतलब सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो सही आंसर होगा पहला विकल्प 73वां संशोधन। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा 108 नंबर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। तो सही आंसर होगा दोस्तों द हेग, इसको टिक करेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार निवेदन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो सही आंसर होगा पहला विकल्प समवर्ती सूची। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प अनुच्छेद 51। ठीक है, फिर 111 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो चौथा विकल्प सही होगा छत्तीसगढ़ में। फिर 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सेलों में कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प सेल। ठीक है, फिर 113 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों सूर्य से दूर होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 114 नंबर कि निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प ग्राबेल, इसको टिक करेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा गोबी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर, निम्नांकित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प ग्लोब, इसको टिक करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर भ्रमण विधि। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रूढ़ चिन्हों से। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हिमनद द्वारा। ठीक है ना, हिम नदी द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो 120 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प कैनबरा, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। फिर दोस्तों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में 121 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा आनंद के कुमार मतलब कुमार स्वामी, इसको टिक करेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन, लोक कला का संबंध है। तो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प क्षेत्रीय कला से। फिर 123 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, किसको बोलते हैं दोस्त यहाँ पर हम बोलते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 124 नंबर की एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प उत्तराखंड से, इसको टिक करेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो 125 का चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा हमारा 22, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 126 का दूसरा विकल्प हमारा सही होगा 29 अगस्त को, ठीक है। फिर 127 नंबर क्वेश्चन, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो 127 का पहला विकल्प सही होगा महर्षि पतंजलि, इसको टिक करेंगे। फिर 128 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा मक्का से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते हैं। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो 129 का जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प थार पारकर, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 130 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प 15, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हो चुका है हमारा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला विकल्प पुष्प वर्तिका से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा 24। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो 133 का पहला विकल्प सही होगा मियादी बुखार से, ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 134 का चौथा विकल्प सही होगा हमारा 21 जून। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा हमारा रेशमी वस्त्र, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा 12, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 137 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा ध्रुपद। फिर 138 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो देखिए दोस्तों रामदास शर्मा, ठीक है, इनको क्लिक, ठीक है, टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 140 नंबर, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचारक किसने प्रस्तुत किया था? 140 का दूसरा विकल्प होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 141 का 204 विकल्प सही होगा 1952 में, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं लगातार। 142 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो 142 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प केशवानंद भारती के मतलब मामले में, ठीक है। तो 143 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प अनुच्छेद 200 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन आता है 144 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं? दूसरा विकल्प होगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश दक्षेज का सदस्य नहीं है? तो 145 का दोस्तों तीसरा विकल्प हमारा सही होगा जापान। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, इसको जरा देखते हैं 146 नंबर, केंद्रीय बीज की संतति है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा प्रजनक बीज, इसको टिक करेंगे। फिर उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, जिसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा हमारा लखनऊ में, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन, मार्मलेड बनाने के लिए मतलब सर्वाधिक उपयुक्त फल है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा माल्टा, इसको टिक करेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प कर्नाटक में। तो 150 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो सही आंसर होगा चौथा विकल्प शर्करा, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अपने नंबर मिला लीजिएगा, ठीक है।
जनरल में दोस्तों याद रखिएगा, पास होने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो पास होने के लिए आपको कम से कम 90 नंबर लाना पड़ेगा। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना है। ठीक है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, नंबर मिलाइए। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।